आज का ये वीडियो कन्या राशि के उन सभी दोस्तों के लिए है जो पिछले काफी समय से अपनी मेहनत के फल का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में सबसे ज्यादा काम आपने किया, रातें आपने जागी, डेडलाइंस आपने पूरी की, लेकिन जब बात क्रेडिट लेने की आई या प्रमोशन की लिस्ट निकली तो आपका नाम वहां नहीं था? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी मेहनत को जैसे किसी की नजर लग गई है? मैं जानती हूँ, कन्या राशि वाले लोग अपनी परफेक्शनिस्ट नेचर के लिए जाने जाते हैं। आप लोग काम को अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन पिछले कुछ समय से शायद चीजें आपके हक में नहीं रही हैं। कभी बॉस के साथ अनबन, तो कभी काम का इतना बोझ कि आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। पर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं दीक्षा आपके लिए वो खबर लेकर आई हूँ जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। ग्रहों की चाल बदल रही है और इस बार किस्मत आपके दरवाजे पर खुद दस्तक देने वाली है। 2026 में आपकी सैलरी की स्लिप बदलने वाली है और आपके डेस्क का डेजिग्नेशन भी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कब, कैसे और क्यों ये बदलाव होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जो आपकी करियर की दिशा बदल सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा। आप देख रहे हैं श्री एस्ट्रो दीक्षा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबी बातें नहीं बल्कि आपकी लाइफ से जुड़ी सच्ची और सटीक ज्योतिषीय बातें करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के करियर, प्रमोशन और उस बहुप्रतीक्षित सैलरी हाइक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मैं इतनी गारंटी के साथ कह रही हूँ। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध बुद्धि और व्यापार का कारक है, लेकिन करियर के घर में जब तक बड़े ग्रहों का आशीर्वाद ना मिले तब तक बड़ी छलांग नहीं लगती। शनि आपके छठे भाव, सर्विस या जॉब हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन याद रखिए, शनि न्याय के देवता है। जो मेहनत आपने 2024 और 2025 में की है, उसका बोनस देने का समय अब आ गया है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ स्थिति पैदा कर रहा है। जब गुरु कर्म स्थान को देखते हैं तो रुकी हुई प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जो डर आपको पहले फैसले लेने से रोकता था, वो अब खत्म होगा। चलिए, अब तारीखों और महीनों की बात करते हैं। डायरी निकाल लीजिए और ये समय नोट कर लीजिए। पहली तिमाही, जनवरी से मार्च, नींव रखने का समय। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये समय अपने स्किल्स को दिखाने का है। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बेहतरीन मौके लाएगा। इस दौरान आपकी बातचीत बड़े अधिकारियों से हो सकती है। दूसरी तिमाही, अप्रैल से जून, इंक्रीमेंट का मौसम। ये वो समय है जब आपकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से मई का महीना कन्या राशि के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। अगर आपका अप्रेजल ड्यू है तो खुलकर अपनी बात रखें, सितारे आपके पक्ष में है। तीसरी तिमाही, जुलाई से सितंबर, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी। इस दौरान कई लोगों को टीम लीडर बनाया जा सकता है या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी आप लंबे समय से इच्छा रख रहे थे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चौथी तिमाही, अक्टूबर से दिसंबर, विदेश यात्रा और विस्तार। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। सैलरी हाइक के साथ साथ आपको अन्य सुविधाएं यानी पर्क्स भी मिलेंगी। दोस्तों, ज्योतिष हमें बताता है कि दरवाजा कब खुलेगा, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम रखने की तैयारी आपको खुद करनी होगी। कन्या राशि के लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं चुपचाप अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा और एक दिन कंपनी मुझे खुद पहचान लेगी। लेकिन आज के प्रतिस्पर्धी दौर में ये सोच थोड़ी अधूरी है। अगर आप वाकई इस साल अपना प्रमोशन और सैलरी हाइक पक्का करना चाहते हैं तो आपको इन 5 महत्वपूर्ण पिलर्स पर काम करना होगा। ये आपके लिए एक करियर मास्टर क्लास की तरह है। 1. अपनी स्किल को फ्यूचर प्रूफ बनाएं। आपका राशि स्वामी बुध है, जो बुद्धि का प्रतीक है। बुध का मतलब है हमेशा सीखते रहना। अपनी फील्ड में आ रहे बदलावों को पहचानें। क्या आपकी इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है? क्या कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को और आसान बना सकता है? इस साल केवल काम मत करिए, बल्कि उस काम का प्रमाण भी हासिल कीजिए। कोई ऑनलाइन कोर्स या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपकी प्रोफाइल की वैल्यू को अचानक 50% तक बढ़ा देता है।
जब आप अपने बॉस के पास इंक्रीमेंट की बात करने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पक्ष में सबसे बड़ा सबूत होंगे। 2. दृश्यता यानी विजिबिलिटी बढ़ाएं। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। मीटिंग के दौरान केवल नोट्स ना बनाएं, बल्कि अपने विचार भी रखें। अपनी चर्चाओं में वजन लाएं। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो उसे दूसरों के साथ बांटने में संकोच ना करें। अपनी मेहनत का श्रेय दूसरों को ना ले जाने दें। अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है तो शालीनता से लेकिन स्पष्ट रूप से मैनेजमेंट को बताएं कि इसमें आपकी क्या भूमिका थी। यह अहंकार नहीं, बल्कि आपका हक है। 3. डेटा के साथ बात करें। आपकी राशि स्वभाव से ही एनालिटिकल है। इसी खूबी को अपना हथियार बनाएं। एक ब्रैग शीट तैयार करें। इसमें लिखें कि पिछले 6 महीनों में आपने कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया, कितनी लागत बचाई या कितने नए क्लाइंट्स जोड़े। जब आप अपनी सैलरी बढ़ाने की बातचीत करेंगे तब भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा और नंबर्स के आधार पर बात करें। जब आप आंकड़े पेश करते हैं तो सामने वाले के पास ना कहने की जगह ही नहीं बचती। 4. लीडरशिप माइंडसेट अपनाएं। प्रमोशन उसी को मिलता है जो पहले से ही उस बड़ी भूमिका के लिए तैयार दिखता है। ऑफिस में हर कोई शिकायत करता है, लेकिन मैनेजमेंट की नज़र में वही चमकता है जो समाधान लेकर आता है। किसी भी समस्या पर चर्चा करते समय हमेशा उसके 2 संभावित समाधान साथ लेकर जाएं। अपने टीम के साथियों की मदद करें। एक अच्छा लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। आपकी ये टीम प्लेयर वाली इमेज आपको टॉप मैनेजमेंट की नज़रों में एक स्वाभाविक लीडर बना देगी। 5. इमोशनल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग। अक्सर कन्या राशि वाले अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि वे लोगों से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। किसी की बुराई या गॉसिप का हिस्सा ना बने। अपनी एक ऐसी इमेज बनाएं जो भरोसेमंद और प्रोफेशनल हो। अपने ऑफिस या इंडस्ट्री में किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करें जो आपसे सीनियर हो। उनसे सलाह मांगे। जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आप अनजाने में उन्हें अपना शुभचिंतक बना लेते हैं। उनकी गाइडेंस आपके लिए प्रमोशन के बंद रास्ते खोल सकती है। याद रखिए दोस्तों, आप एक वर्गो है। आपके पास वो बारीकी है जो किसी और राशि के पास नहीं। आप धूल में से हीरा ढूंढने की काबिलियत रखते हैं। बस अब जरूरत है उस हीरे को दुनिया को दिखाने की। अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिएगा। 2026 आपका इंतजार कर रहा है। बस आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। मेहनत आपकी होगी और रास्ता हम आपको दिखाएंगे। सफलता के साथ साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अति आत्मविश्वास। जब चीजें अच्छी होने लगे तो घमंड ना आने दें। अपने जूनियर्स के साथ नरमी से पेश आए। जल्दबाजी में फैसला ना लें। अगर कोई नई जॉब का ऑफर आता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। केवल सैलरी देखकर जॉब ना बदलें, वर्क कल्चर भी देखें। सेहत का ध्यान। प्रमोशन और सैलरी के चक्कर में अपनी सेहत को अनदेखा ना करें। कन्या राशि वालों को पेट और तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद बाधाएं आ रही हैं, तो ये छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। हरे मूंग की दाल का दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। रोज सुबह पक्षियों को सप्तधान्य यानी 7 अनाज खिलाएं। इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। आपकी राशि कन्या है, जिसका प्रतीक एक कन्या है जो हाथ में अनाज की बाली लिए हुए है। ये प्रतीक ही समृद्धि और मेहनत का है। आप हार मानने वालों में से नहीं है। 2026 आपकी मेहनत को मान्यता दिलाने का साल है। इसलिए अगर अभी थोड़ा संघर्ष चल रहा है तो घबराइए मत। ये अंधेरा बस सूरज निकलने से पहले की बात है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि के करियर और प्रमोशन की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको मोटिवेट करेगी और सही दिशा दिखाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप अपनी लाइफ में इन बदलावों को महसूस कर पा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिनकी राशि कन्या है। और हाँ, श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आगे भी करते रहें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री गणेश।